टिकट बाय करवाना है 200। ये आ गया बैंक नोट। यहाँ पे कॉइन्स ये करूँगा कैश। Insert the cash. Thank you for using. ये टिकट आ गई है 200 येन की। तो टिकट जल्दी ले ली 200 येन आप लगा लो। 70-80 पीस हुआ होगा। तो उससे मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो टिकट दिखा देता हूँ आपको। टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि तकरीबन 60 मिनट या 1 घंटा लग सकता है। तो थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर से क्या है क्या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि शुरू हो जाता है आपका हिरोशिमा टोक्यो का म्यूज़ियम। तो अगस्त 6 में 1945 में यहाँ पर जो था हिरोशिमा टोक्यो में हिरोशिमा में जो अपना पहले बम गिराया गया था। और यहाँ पर आप देखिए लॉस्ट वे ऑफ लाइफ। तो ये पूरा का पूरा आप जो म्यूज़ियम है ये उस टाइम के बारे में बताया हुआ है। ये पूरी पिक्चर्स वहाँ पे जो ली गई थी तब से उस तरीके में क्या तबाही हुई जब एटम बम यहाँ पे गिराए गए, उसके मुताबिक यहाँ पर ये पूरा बताया हुआ है। और जब आप यहाँ पर एंटर करो ये देखो कि किस तरीके से लोग भी वहाँ पे थोड़े थोड़े खड़े हैं उस दौरान। एक तो बंदा इमेजिन ही कर सकता है क्या हुआ होगा। और ये भी एक देखिए यहाँ पर पूरा कैसे बताया हुआ है पूरा। अब क्या टेक्नोलॉजी है ये मेरे को तो नहीं पता ये क्या है, पर मैं यही बोलूँगा कि एक छोटा सा क्लिप इन्होंने पूरा ढंग से बताया कि पहले सिटी हिरोशिमा कैसे दिखती थी और जब एकदम से पूरा वहाँ पर पूरा बम फेंका गया उसके बाद क्या हुआ। और ये 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है और पूरा आपको दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। अब ये थोड़ा थोड़ा सा इतना क्लियर तो नहीं आ रहा होगा वीडियो में, पर इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है म्यूज़ियम के बीच में कि उस टाइम पे क्या हुआ पहले और बाद में जब बम फेंका गया यहाँ पे। और आप टूरिस्ट भी देख सकती हो। और ये एक मैं और भी म्यूज़ियम में गया हूँ, पर यहाँ पर इस म्यूज़ियम में एकदम यहाँ पर शांति थी। कोई बंदा बात भी नहीं कर रहा था और कोई बिल्कुल एक जैसा साइलेंस था यहाँ पर। उसके मुताबिक यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्या है। अब ये देखिए आगे ये पूरी पहली सिटी कैसे थी। अब 19 ये देखिए पहले दिखाया हुआ है 1945 में अगस्त 6 को। तो मेरे ख्याल से आगे ये दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर पहले कारें चल रही थी, सारा कुछ होता था। और जब एकदम से धमाका हुआ और पूरा का पूरा शहर ही अपना ये देखिए कैसे जा रहा है, ये अभी नीचे गिरेगा और ये पूरा का पूरा यहाँ पर ख़त्म ही हो गया। पूरी की पूरी पीढ़ियाँ जो पीढ़ी थी पूरा का शहर ही तबाह हो गया। उस तरफ का कैसे बनाया हुआ है ना इन्होंने, एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे बना के दिखाई हुई है कि क्या हुआ था उस
दफ़ा और क्या नहीं हुआ था। तो ये आप खुद ही बंदा इमेजिन कर सकता है और विजुअलाइजेशन भी कर सकता है यहाँ पर तब क्या हुआ होगा। और ये थोड़ा एक किस्म का रूह कांपने वाली बात है। और यहाँ पर बता रहे हैं 1,40,000 बंदों जो वहाँ पर जिनकी मौत हो गई थी उस दौरान। तो अभी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए और ये दिखाया हुआ है कि और आगे क्या है क्या नहीं। ये सिंगल एटॉमिक बम क्या कर सकता है जब वो मतलब फटता है कहीं पे और जब गिराया जाता है तो उसके मुताबिक यहाँ पर क्या क्या असर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और बताई हुई है यहाँ पर पूरी क्लियरली। तो आगे चलते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो कि गार्ड भी खड़ी हुई हैं और एकदम अंधेरा है पूरे म्यूज़ियम में, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग नहीं है, सिर्फ कि फोकस किया हुआ है जो ये दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा नहीं आ रहा होगा कैमरे में, पर ये पिक्चरें थी तो किसी वजह से वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था लाइट की। तो यहाँ से आप देखो कि अ, आगे ये पिक्चर दिखाई हुई है जो यहाँ पे, और एक बच्ची की पिक्चर है जहाँ पर आफ्टर मैथ जो भी हुआ होगा उस दौरान कि कैसे बम फटा होगा और उसके बाद तबाही मची होगी। कुछ लोग अ, अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवा बैठे होंगे और कुछ लोगों को वहाँ पर घायल हुए होंगे। और उसके बाद तो ये पूरा नरेशन यहाँ पर इन्होंने इस ढंग से दिखाया हुआ है कि एक कमरे में आपको दिखाया कि छोटा सा इन्होंने क्लिप सा बनाया हुआ है 5 मिनट का कि कैसे पहले और उसके बाद में था। और बाकी के आगे आगे जैसे आप चलते जाओगे पूरी की पूरी पिक्चरें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं। और उन पिक्चरों के मुताबिक यहाँ पर पूरा ये बताना चाहते हैं हिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था। वैसे तो आप यूट्यूब यहाँ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री कई हैं, बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हो। पर जब आप खुद इस म्यूज़ियम में आओ हिरोशिमा में और ये एक-एक चीज़ अपनी तरफ से देखो तो ये थोड़ा अलग सा मंज़र वहाँ पे आपको मतलब दर्शाता है और दिखाता है कि क्या हुआ है। और अब यहाँ पर एक ये भी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी की जो पिक्चरें हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं। इनमें मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को याद है अभी ये वीडियो भी काफ़ी महीने के बाद डाल रहा हूँ मैं, तो ये इसमें कोई कलर मेरे ख्याल पिक्चर कम ही है। तो ये आगे इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है जो बंदे वहाँ पर अपनी जान गंवा चुके थे उनके बारे में दिखाया हुआ है। और जो सर्वाइवल हैं वो भी थोड़े मेरे ख्याल इन्होंने कोई पिक्चरें लगाई हुई हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप देखो उसके बाद ये कपड़े वगैरह जो रह गए थे वो सारा इधर डोनेट किया हुआ है। कई लोगों ने तो यहाँ पर खुद अपने तरफ से यहाँ पर उनके अपने मतलब जो लोग चले गए यादगारें रखी हुई हैं, पर बाद में आकर यहाँ पर कुछ चीज़ें डोनेट कर दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा भी है अगर कोई चीज़ किसी ने खुद से डोनेट की हुई है ये म्यूज़ियम के लिए, ताकि जो भी बंदा यहाँ पर आए उसको पता चल सके कि वहाँ पर क्या हुआ था। ये मेरे ख्याल से जो लोहा वगैरह जो बिल्डिंगें वगैरह टूट के हो गई थी उसका पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक तरफ से पूरा जो एक होता है ना आग, आग का कहीं ज़्यादा हाई लेवल का प्रेशर होता है और बम से और पूरा का पूरा जैसे लोहे को पिघला देता है वो मंजर होता है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कई थाउज़ेंड किलोमीटर आप लगा लो या मीटर्स तक जाता है। ये देखिए जैसे मैंने पहले आपको दिखाया बताया कि अ, कुछ किताबें, बच्चों की स्कूल की वर्दियाँ, यूनिफ़ॉर्म वो भी यहाँ पे पूरी पड़ी हुई हैं। तो ये हैं, ये इस तरफ से यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है क्या है, क्या नहीं है, उसका पूरा नरेशन किया। ये साइकिल देखो, साइकिल का क्या हाल हुआ होगा उस दफ़ा। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है पूरा कि दिखाने के लिए कल को कोई भी जानना चाहते तो वो अपनी आँखों से यहाँ पर आके एक अ, खुद यहाँ पर आके देख सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजहें थी और किस लिए हुआ। और
आगे की जो लोग हैं और आगे ऐसा कुछ ना हो। तो अभी यहाँ पर आप देखो एक-एक बच्चे की यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है और जो लोग यहाँ पे जान गँवा चुके हैं, तो उनके बारे में तकरीबन लिखा हुआ है। ये लाज़मी तो नहीं है कि लाखों में लोग यहाँ पर मारे गए थे, पर मेरे ख़्याल से कहीं पे एक पोर्शन है जहाँ पे सभी के नाम यहाँ पे लिखे होंगे। पर उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगेन यहाँ पर सारा इन्होंने लगाया हुआ है। इवन कि स्कूल की किताबें भी रखी हुई हैं कई बंदों की और मेरे ख़्याल ये कुछ यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह होंगी उस ज़माने की, वो भी यहाँ पे रखाई हुई हैं। तो एक और चीज़ जैसे यहाँ पर पूरे के पूरा यहाँ पर अंधेरा है और बिल्कुल डिम लाइट में पूरी रिफ्लेक्शन ऐसी लगाई हुई है कि जब भी आप देखो कि एक ही मतलब चीज़ पे आप फ़ोकस करो और उसको देख सको। मेरे ख़्याल 1-2 भाषा में इंग्लिश में तो लाज़मी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पिक्चर है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है और 1-2 भाषा और मेरे ख़्याल से हैं जिसमें ये ट्रांसलेशन करके लिखा हुआ है। जापानीज़ में भी है और इंग्लिश में भी है, पूरा लिखा हुआ है। तो इन्होंने एक छोटे से म्यूज़ियम में पूरे का पूरा जो हिस्ट्री है, उसको ही पूरा यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें जो तब की मिली होंगी इनको और कुछ लोगों ने दी होंगी, उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा इन्होंने बताना चाहा है कि क्या है। ये देखिए आप, मेरे ख़्याल से ये पेन हैं तब के जो रह गए होंगे और उनको यहाँ पे रख दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रिज़र्वेशन इन्होंने किया हुआ है और आप यहाँ पर अगर आ रहे हो तो यहाँ पर जाके देखिए कि क्या-क्या हुआ है उस टाइम पे। इस म्यूज़ियम के ज़रिए आपको पूरा का पूरा उस वाक़या का मंज़र आपको एट प्रेज़ेंट में आपको पूरा मिल जाएगा बहुत सही तरीके से और ये पूरा का पूरा मंज़र दिखाता है तब क्या क्या हुआ होगा। तो मैं भी यहाँ पर जब शूट कर रहा था डेथ ऑफ ए बॉम्ब्ड गर्ल ऑफ एन बॉम्ब्ड गर्ल, तो ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई एक बच्ची जो बॉम्ब से जिसकी मृत्यु हो गई थी तब, तो 1943 में 45 में। तो ये सिर्फ इन्होंने ये नहीं दिखाया कि हाँ भाई जब बम वहाँ पर फोड़ा गया था तब उसके बाद क्या हुआ है, मतलब तब तो हुआ और लोग काफ़ी मर गए होंगे, पर उसके बाद का जो इफ़ेक्ट है ना कई सालों तक वो लोगों को कइयों को स्किन की बीमारी होगी और वो जनरेशनों तक चलता जा रहा है। उसके बाद तो ये 58 का दिखाया हुआ है, तो वो इन्होंने कुछ पिक्चरें उन लोगों की भी लगाई हुई हैं जो उनको सफ़रिंग हुई है उस बम की वजह से, जो स्किन की ये देखिए पूरा का पूरा, पूरे के कितना इनको मतलब देख के तो बंदे का दिल ऐसे होता है कि ऐसा क्या किया होगा कि, पर फिर भी आप यहाँ पर पूरा इन्होंने सही ढंग से दर्शाना यहाँ पर चाहा है और एकदम बिल्कुल बढ़िया बनाया है ये। और यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ लिखा होगा पिक्चरों के कि क्या है, कुछ पिक्चरें ली हुई हैं तब की। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जब उसके बाद कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा जो एक बीमारी के ज़रिए जो स्किन की अलग-अलग बीमारियाँ मेरे को नाम नहीं याद है, पर लोगों को वहाँ पर हो गई। बनाया वीडियो बीच में छाप के और थोड़ा दिखाना चाहा, बाकी मेरा कार्ड और ये नहीं चल रहा था। कंस्ट्रक्शन दिखाई गई। काफ़ी म्यूज़ियम में मैं गया हूँ पर यहाँ पे बिल्कुल शांति है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं। इन चीज़ों को ले देख कर रखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपना दिखाई जा रही हैं। तो
ये देखिए आप, अब आगे मैं थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे टच स्क्रीन सा बनाया हुआ है और एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हो। अलग-अलग चीज़ का जो यहाँ पे मेन्यू दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए और वो उस चीज़ पे पहुँच जाएगा। जैसे कि ये पिक्चर्स आ जाएँगी कि एटॉमिक बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा की हिस्ट्री क्या थी, उसके हिसाब से। तो ये देखो आप कितना बड़ा बनाया हुआ है और यहाँ पर काफ़ी टाइम 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए। अगर 1 घंटे के हिसाब से तो आप आराम से घूम सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिर से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकती हो और क्या चीज़ें हैं, जैसे ये बोतल रखी हुई है एक, और उसके हिसाब से ये जो नीचे है ना, जहाँ पर मैं टच करके देख भी रहा था,
ये है एक कि जो बंदे देख नहीं सकते हैं वो इसको करें। इसको मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद है कि क्या कहते हैं। तो वो जो बंदे देख नहीं सकते हैं वो इनको समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस पे। तो वो उस अपने ढंग से वो इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि वार हेड में क्या हुआ था उस टाइम पे। और दूसरी वाली स्क्रीन पे देखो पूरा बताया हुआ है कि अलग अलग जो होते हैं एटॉमिक बम जो न्यूक्लियर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। जैसे कि आप मैं यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पूरी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, कहाँ पर फेंका गया था, किसने बनाया था, क्या हिस्ट्री है और किसके पास ये अभी तक हैं मौजूदा समय में। तो यहाँ पर पूरा बताया हुआ है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ये पूरा एक हाईटेक बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी ये कितने देशों के झंडे लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के झंडे हैं जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वारहेड हैं और उन्होंने कब बनाए थे, लाइक कितने हैं क्या नहीं। तो उसकी पूरी यहाँ पर हिस्ट्री डिटेल ऐतिहासिक पूरा बताया हुआ है, कब उन्होंने इजाद किया था और कितने एट प्रेजेंट हैं। तो ये भी एक अच्छा है। 7 8 मेरे ख्याल से देश हैं। इसके हिसाब से मैप के हिसाब से जो दिया हुआ है यहाँ पर वो बताएंगे और ये पूरा बता देती हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे क्या नहीं। तो इसके हिसाब से जिस बंदे को नहीं भी नॉलेज हो वो भी पूरा देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर वारहेड। सो ये पूरा आ जाएगा किस देश में कब बनाया था और कहाँ से। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है किसी देश के बारे में, जैसे 1998 में बनाया गया था और उसके बाद ही ये सारा यहाँ पर मतलब जिन देशों के पास हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग भाषाओं में, जैसे पहले भी मैंने बताया। और ये यहाँ पर लिखे भी हुए हैं कि क्या क्या हुआ था उसके बाद में, क्या क्या जैसे कि लोगों को चमड़ी की या स्किन की बीमारी हो गई थी उसके मुताबिक यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री लगाई हुई हैं। सफरिंग अराउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स। तो ये देखो ये यहाँ पर जो जनरेशन है उसके बाद 1943 और 45 में भी। तो उसके बाद में जो हुआ उसके बाद ये जनरेशनें आई उन्होंने क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ा यहाँ पे। उसके बाद जो होता है कि ये नीचे जैसे लिखा हुआ है स्प्रेड ऑफ रेडियो एक्टिव फॉल आउट। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर म्यूजियम में दिखाया गया हुआ है, हर चीज़ दिखाई गई है और पूरा लिखा हुआ है डिटेल में क्या हुआ क्या नहीं और एट प्रेजेंट क्या समझौते हुए हैं जापान और अमेरिका के बीच में और किस वजह से ये अब नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में तो नहीं मैं बता सकता, पर उस समय के दौरान आफ्टर उसके बाद यहाँ पर जो था अपना जापान में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है और अभी तक आज दिन तक वहाँ पर जो अमेरिका के सैनिक हैं वो तैनात रहते हैं। तो ये आगे में जाते हुए नीचे की तरफ तो काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, काफ़ी फ्लोर हैं, तो बड़े अच्छे ढंग से बनाया हुआ इन्होंने और सही देख रेख भी की हुई है, पूरा साफ सफाई पूरा ये वो। अब नीचे यहाँ पर दाईं तरफ क्योंकि मेरे को भी काफ़ी जब चलते चलते इस म्यूज़ियम में 1 घंटे से ऊपर हो गया था। अब यहाँ पर दिखा रहा है हिरोशिमा हिस्ट्री में, वो यहाँ पे कोरियन चाइनीज जापानी सभी भाषाओं में पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये अल्कोहल भी रखा हुआ है, हाथ साफ करो उसके बाद अपना अपने ढंग से आप आगे यहाँ पर चलते जाओ और
対やっちゃいけないことだと思います。それは一番ダメですね。そこら辺は総務の人は分かってないなと思います。現場見てないから。はい、ありがとうございます。110円です。110 just どうぞ。ありがとうございます。